छत्तीसगढ़ के चाउर वाले बाबा मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज यानी 15 अक्टूबर को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर हम आपको बताएंगे कि आखिर एक साधारण सा डॉक्टर छत्तीसगढ़ का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कैसे बना। 15 अक्टूबर 1952 को जन्मे रमन की स्कूली शिक्षा छुईखदान, कवर्धा और राजनांदगांव से हुई। उन्होंने रायपुर के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय से 1975 में आयुर्वेदिक मेडिसिन में BA MS की डिग्री हासिल की। इसके बाद 23 साल की उम्र में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। कवर्धा में उन्होंने अपना क्लिनिक खोला, लेकिन इस बीच उनको जनसंघ के विचार अपने तरफ खींचने लगे। 1976 में जनसंघ ज्वाइन किया, फिर उन्हें जनसंघ युवा मोर्चा कवर्धा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनता के बीच पैठ बनाने के लिए रमन हर शनिवार क्लिनिक पर मुफ्त चेकअप कैंप लगाते थे, गरीबों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। रमन की मेहनत और लगन देखकर गरीब आदिवासी जनता ने उन्हें नया नाम दिया, शनिचर डॉक्टर। अब बारी थी इस काम और नाम को भुनाने की, तो 1983 में 31 साल की उम्र में डॉक्टर साहब कवर्धा में पार्षद का चुनाव लड़े और जीत गए। 1990 के दशक में सुंदरलाल पटवा ने बस्तर से झाबुआ तक पदयात्रा निकाली थी। उसमें डॉक्टर रमन सक्रिय रहे, जिसके बाद उन्हें भी टिकट मिल गया और जिस कवर्धा में वो पार्षद थे वहीं से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1993 में भी वो फिर से दोबारा निर्वाचित हुए और कवर्धा के विधायक बने। इसके बाद 1999 में रमन सिंह राजनांदगांव से सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को हराया था। पूर्व CM को हराने का डॉक्टर रमन सिंह को इनाम भी मिला और वो 1999 से 2003 तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। अब प्रदेश में रमन सिंह बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके थे। साल 2003 में रमन सिंह को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनकी अगुवाई में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की और 7 दिसंबर 2003 को डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2008 और 2013 में भी मुख्यमंत्री रहे, यानी लगातार 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की कमान अपने हाथों में संभाली। छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह ने अपने काम और मिस्टर क्लीन वाली छवि के बल पर जीता। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, सड़कें, बिजली और किसान हित ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया। रमन सिंह को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम यानी कि PDS ने देश भर में प्रसिद्धि दिलाई, जो 2012 में लागू हुई थी। इसके तहत 35 रुपए में 35 किलो चावल बांटा, जिसने रमन सिंह को नया नाम दिया, चाउर वाले बाबा। हालांकि 2013 से 2018 तक का जो समय था वो रमन सिंह के लिए चुनौतियों वाला था। धान बेचने वाले किसानों का बोनस सरकार ने रोक दिया। इस बीच डॉक्टर रमन सिंह ने 55 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने का ऐलान कर दिया। इससे वे चाउर वाले बाबा से मोबाइल वाले बाबा भी बन गए। महिलाओं ने मोबाइल लिया, लेकिन जनता को ये रास नहीं आया। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लपका और 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी का ऐलान कर दिया। इस घोषणा ने 2018 में कांग्रेस को सत्ता पर बिठा दिया। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर बड़ा फेरबदल हुआ और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई और इस बार रमन सिंह को बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। आज उनके जन्मदिन के मौके पर राजनांदगांव में विशेष तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ तक कि फेमस सिंगर कैलाश खेर भी पहुंच रहे हैं। तो CG भास्कर भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हैं। उन्हें लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे थे CG भास्कर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर, वहां पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।